सुनना न सुनना आपका अपना काम है। बाबा थक तो नहीं रहे हो? नहीं प्रभु। अरे खूब नाच कूद करते रहे, थकोगे कहाँ से? सुनिए जरा, ध्यान देकर, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को सुनो। पूरा रहस्य आपके सामने रखा जा रहा है, जरूरत है तो समझना चाहिए। जैसे तमाम बगीचे हैं, और उन पर कली बनती है। कली मर के टूट के गिर जाती है, कई फूल बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, किस्सा नहीं है। जो फूल वृक्ष की डाली से टूट के जमीन पे गिर जाता है, उस पर गंदी मक्खी बैठ सकती है और कोई कीड़ा मकोड़ा घूम सकता है। ध्यान दें, जो अटल सत्य है वो हम खुलासा नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, बवंडर शुरू हो जाएगा। साच कहूं जग मारन धाबे, झूठ बोलूं तो जग बत्या दे। ये नाटक है, परपंच है, और परपंच श्रीमान जी हम कर नहीं सकते। परपंच को हम दफा तो कर सकते हैं, लेकिन हम परपंच नहीं कर सकते। तो समझ सकते हैं कि तमाम फूल वृक्ष की डाली से टूट के जमीन पे गिर गए हैं। अब किलोमीटर दूर से मधुमक्खियां, तो तमाम फूल जमीन पे गिरा हुआ है। मधुमक्खी उन फूलों पे बैठने वाली, इसके मर्म को समझिए। मधुमक्खी उसी फूल पे बैठेगी जो फूल वृक्ष की डाली पर लगा हुआ और खिला हुआ है, और समझे वहीं बैठेगी। और मधुमक्खी के पास उस पुष्प से, फूल से पराग निकालने की विधि है, कलाकारी है। तो बैठकर वो केवल पराग ही खाती है। जब पराग खाती है, आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे। जब पेट भर जाता है मधुमक्खी का, तो उड़ के फिर वहीं पहुंच जाती है जहां उसका छत्ता होता है मधु का। अब क्या, ये मधुमक्खी जो खा के गई है, उल्टी करती है, वो छत्ते पर उल्टी करती है। शहद होता है, कुछ मोम बनता है। दूसरे, ये मधुमक्खी की बात रही। गिरे हुए टूटे हुए कली आने पे मधुमक्खी नहीं बैठती, तो खिला हुआ फूल आलीशान उस पर बैठती है, पराग लेती है, उड़ जाती है। अब आप समझते तितलियां देखा हो उड़ती रहती, अनगिनत लाखों करोड़ों फूल पड़े हुए टूटे हुए, तितलियां उन पर नहीं बैठती। वो तितली भी खिले हुए फूल के ऊपर जाके बैठ जाती, आनंद लेती है। अब कहीं से भौं 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 करता हुआ भमरा आया, तो करोड़ों फूल नीचे टूटे पड़े हैं, उन पे नहीं बैठता, भौं भौं करके उड़ता चला जाता है। वृक्ष की डाली पर जो फूल लगा हुआ है भमरा, उस फूल पे जाके बैठ जाता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, ये कला जब फूल में है, और फूल में जब जीवित परमात्मा नारायण हरि है, उन्होंने ये कला फूल में भर दी। तो बाबूजी ध्यान रखो, जहाँ जीवित परमात्मा है, भाग
भागते दौड़ते चले आएंगे जिन्हें जरूरत है, और गोबर का गोबड़ीला तो आने वाला नहीं। ध्यान रखें इन बातों का, जीवन में काम आएंगे। दूसरे हर कोई जानता है, हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, तो सूक्ष्म में बताते हैं। आप लोग हैं सभी, हाथ तो उठाना पड़ेगा श्रीमान जी। अपने पिताजी से माताजी से प्रेम करते हो तो हाथ उठाओ यार। नहीं करते तुम लोग, बेईमानी क्यों कर रहे हैं? रौनक नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। माताजी पिताजी से भी प्रेम करते हैं, पत्नी से भी प्रेम करते हैं, पति से भी प्रेम करते हैं, बेटा बेटियों से भी प्रेम करते हैं, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधियों से भी प्रेम करते हैं, कोठी से भी प्रेम करते हैं, धन से भी प्रेम करते हैं, फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला इनसे भी प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। करना चाहिए। एक इशारा द्वापर का पैर बगा मतलब जूता चप्पल, पैर बगा न झगा तन में। पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं है, नंगे पैर, झगा न तन में, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, नंगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। लक्ष्मी सुखा माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माते श्री मैया के चरणों में पिता हरि जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी भजनों पर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। प्यारी दुलारी संगत जी, हमने आज के प्रवचन सोशल मीडिया से लिए हैं, और प्यारी दुलारी संगत जी, अपना धैर्य बनाकर रखना, हमारे परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा सत्य हैं, सत्य ही रहेंगे हमेशा, और हमारे सबके साथ रहेंगे, हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। प्रभु पर कभी संदेह नहीं करना, ये सत्य है, सत्य ही रहेंगे। बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।